हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम लोग इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद देखते हैं कि कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था और फुटप्रिंट पे आज हमें कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन देखने को मिली। अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग का अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं तो आप हर शाम 5 बजे ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक, इस लाइव सेशन के बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी करते हैं जिसमें आप सभी लोगों के गो चार्टिंग या ऑर्डर फ्लो से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होते हैं हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप लोग ऑर्डर फ्लो गो चार्टिंग सीखना चाहते हैं, हर शाम 5 बजे ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की टेलीग्राम कम्युनिटी, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। और अगर आप गो चार्टिंग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, वहां पे भी आपको वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है कि अभी गो चार्टिंग का 30% ऑफ चल रहा है एनुअली। कोई भी एनुअली सब्सक्रिप्शन हो गो चार्टिंग की, आपको हमारी तरफ से 30% ऑफ मिलेगा। ओके, और ये अभी सिर्फ 4 दिन बाकी है। होली पे हमने ये ऑफर लॉन्च किया था और 7 तारीख को ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पे रहा वेबिनार का लिंक। ओके, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इन एनी केस अगर आप वेबिनार मिस कर देते हैं तो इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के सभी यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड होगी। सभी यूट्यूब चैनल्स मीन्स गो चार्टिंग का ऑफिशियल चैनल जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, दूसरा गो चार्टिंग का हिंदी यूट्यूब चैनल, अरेबिक्स, फ्रेंच, हर जगह सभी चैनल्स के लिंक और कम्युनिटी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। स्क्रीन नॉट विजिबल, रोहित, ये सिर्फ आपको ही दिक्कत है। ओके, हाँ, वेबिनार स्टार्ट करने से पहले एक बार के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल का हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल ने कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन दे रखा था। ओके, सो वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन ये था कि कल का तो मार्केट पूरा साइडवेज था, उसका वैल्यू एरिया हाई हमने मार्क किया था, वॉल्यूम नोड सॉरी। ठीक है, और उससे पिछले दिन का मार्केट यहाँ पे था। तो इसके मतलब कल के वॉल्यूम नोड को और उससे पिछले दिन के वॉल्यूम नोड को हमने मार्क किया था। ये वैल्यू एरिया लो बन गया, उसका वॉल्यूम नोड का ये वैल्यू एरिया हाई बन गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक वॉल्यूम नोड ऐसे बना हो। इन एनी केस ऊपर की साइड जाता है तो नेक्स्ट वॉल्यूम नोड हमारे पास ये था। इन एनी केस अगर ये नीचे की साइड जाता है तो नेक्स्ट वॉल्यूम नोड ये था। वॉल्यूम प्रोफाइल की सिंपल कंफर्मेशन थी। कल पिछले 2 दिन के वॉल्यूम प्रोफाइल की रेंजेस के अंदर आज निफ्टी रहा। सिंपल। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फुटप्रिंट्स ने इन लेवल्स के ऊपर हमें कैसे क्या कंफर्मेशंस दिया। ओके, फुटप्रिंट्स को रीड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट्स को रीड करेंगे। ओके, यहाँ पे टिक साइज 180 है निफ्टी का। ओके, अभी ऑटो पे किया हुआ मैंने, लेकिन 180 पे भी आपका अच्छे से काम करेगा। अभी ये डेल्टा क्या होता है, नीचे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, सबसे ऊपर वाली लाइंस के नंबर डेल्टा के हैं। ओके, डेल्टा की वैल्यू बता रहे हैं। डेल्टा क्या होता है, बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा। जैसे पहली कैंडल, इसकी वैल्यू ग्रीन बॉक्स के अंदर है और दूसरा वैल्यू के आगे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, सो दैट्स मीन्स इट्स अ पॉजिटिव डेल्टा। ओके, अब इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव डेल्टा का मतलब है कि यहाँ पे बात बायर्स की हो रही है। ओके, सो पॉजिटिव डेल्टा इंडिकेट्स बायर्स, जहां पे पॉजिटिव डेल्टा वहीं पे समझ लेना बायर्स है। सो डेल्टा क्या था, बायर और सेलर का डिफरेंस। अभी ये पॉजिटिव डेल्टा है तो इसका मतलब कि जो पहली कैंडल थी निफ्टी की, इस पूरी कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे 1 लाख के आसपास एज कंपेयर टू सेलर्स 99,000, मतलब 1 लाख। मान लो कि सेलर लेफ्ट साइड सेलर्स की साइड है, इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो मान लो 1 लाख बनता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बायर्स की साइड को ऐड करता हूं तो मान लो यहाँ पे 2 लाख बनते हैं। तो डिफरेंस क्या है, 1 लाख का। यही डेल्टा की वैल्यू आ गई।
अभी एक ये कैंडल लेके चलते हैं, ओके। एक रेड कैंडल है, नेगेटिव डेल्टा है। नेगेटिव डेल्टा कैसे? रेड बॉक्स में है और वैल्यू के आगे यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, सो दैट्स मीन्स इसे नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव डेल्टा की जहां पे भी बात हो समझ लेना सेलर्स की बात हो रही है। तो इस डेल्टा की वैल्यू क्या है? 10,000, 10,000 डेल्टा की वैल्यू। सो दैट्स मीन कि 10,000 सेलर्स ज्यादा हैं इस कैंडल के अंदर एज कंपेयर टू बायर्स। अगर मैं सेलर्स की साइड्स को ऐड करूं समझने के लिए बस, तो समझ लो 1,10,000 है। अगर मैं बायर्स की बात करूं तो सिर्फ 1,00,000। तो वैल्यू कहाँ पे डिफरेंस? 10,000 का। तो सेम डेल्टा यहाँ पे हमें बताया। अभी समझिए, दो तरह के डेल्टा आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तरह के जिनका डेल्टा बहुत कम है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बातें करते हैं, सिर्फ 3,000, 6,000, 10,000, 8,000, सिर्फ 150, और अगेन सिर्फ 2,000। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा 1,00,000 के आसपास, 35,000 के आसपास, 65,000 के आसपास, एंड अगेन 28,000 के आसपास। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है, ये कैंडल्स, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हाई है। सो जहां पे डेल्टा हाई होता है, मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा होती है डेल्टा की, चाहे वो पॉजिटिव डेल्टा हो या नेगेटिव डेल्टा, वहीं पे बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग होती है। और जहां बड़ी बाइंग बड़ी सेलिंग होती है वहीं पे कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शंस क्लियर होती है। और जहां पे कम डेल्टा होता है वहां पे बहुत कम बाइंग और बहुत कम सेलिंग होती है, और वो मार्केट की डायरेक्शन को इतना क्लियर नहीं कर पाता। सो बेटर ऑप्शन क्या है? जहां पे बड़ी बाइंग हुई है, बड़ी बाइंग सेलिंग हुई है, उन्हीं कैंडल्स का डेल्टा हम लोग रीड करें, क्योंकि उन्हीं कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल है जो कि मार्केट को मूव कर सकते हैं। सो वैल्यू क्या होगी? आप ये मान लीजिए निफ्टी के अंदर वैल्यू होगी 30, 35, 25, 30, 35, और बैंक निफ्टी के अंदर 15, 20, 25। सिंपल। पहली कैंडल को देखते हैं। हर पहली कैंडल का डेल्टा बहुत हाई रहता है, बहुत हाई। इसको बहुत संभल के ट्रेड करना, ओके। सो पहली कैंडल हमें क्या कंफर्मेशन दे रही है? कि 1,00,000 के आसपास बायर्स ज्यादा हैं इस पहली कैंडल के अंदर। अभी राइट साइड बायर्स का, लेफ्ट साइड सेलर्स का है। तो राइट साइड में बायर्स कहाँ, सॉरी, राइट साइड में बायर्स हैं इस कैंडल के अंदर। कौन ज्यादा? बायर्स ज्यादा है। सो सिर्फ बायर्स की साइड को रीड करें तो काफी बेनिफिट होगा। और वो पर्टिकुलर जगह कौन सी है जहां पे सबसे ज्यादा बायर्स हैं? ये 209 के एंड 105 के, ओके। ये वो जगह जहां पे पहली कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने क्या देखा? हमने देखा कि कौन ज्यादा पावरफुल है डेल्टा के हिसाब से, एंड देन वो पर्टिकुलर जगह देखी जहां पे डेल्टा सबसे ज्यादा था, ये वो जगह थी। अगली कैंडल, अगेन पॉजिटिव डेल्टा, इसके अंदर भी बड़ी बाइंग हुई है। ये देखो, एक बार मैक्सिमम डेल्टा ने हमें ये कंफर्मेशन दिया है, 103 के की बाइंग, ओके। मतलब यहां से बाइंग स्टार्ट हुई, यहां तक रही, अगली कैंडल कंटिन्यू बाइंग, अगली कैंडल अगेन 35 के आसपास का, अगेन कंटिन्यू बाइंग, अगली कैंडल बाइंग बाइंग। ये देखो अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन दिया 31 के बायर्स से यहाँ पे। मतलब यहां से पहली कैंडल में बाइंग स्टार्ट हुई और हर कैंडल में बाइंग चलती रही, हर कैंडल में। वैल्यू एरिया लो इसने क्लियर किया। तो जब एक बड़ा वॉल्यूम नोड होता है तो वैल्यू एरिया लो जब उसका क्लियर हो जाता है, तो नेक्स्ट मूव हमारे पास कहां तक आता है? वैल्यू एरिया हाई तक का, ओके। वैल्यू एरिया हाई तक मार्केट जाना चाहिए था अच्छे से। तो देखते हैं आगे कैसे क्या कुछ होता है। यहां से एग्रेसिव बायर एंटर किए, पुल बैक पे आया, कोई भी सेलिंग एक्टिविटी नहीं, सिर्फ एक 10 के की सेलिंग एक्टिविटी, जिसने मतलब बहुत कम है। अपन ने क्या डिसाइड किया था कि 25, 30, 35 के आसपास का अगर होगा तो कुछ देखेंगे। कहीं पे कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं। अच्छे से पुल बैक आया बाइंग जोन्स पे, एक सेलिंग आई, लेकिन अगेन बायर्स के साथ उसको होल्ड करना स्टार्ट किया, और इजीली वैल्यू एरिया लो से लेके वैल्यू एरिया हाई तक यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिला, ओके। अभी एक और कैंडल आई जिसके अंदर बड़ा डेल्टा था, 30-35 से ऊपर का, 65 के का पॉजिटिव डेल्टा। इस कैंडल के बायर्स कहाँ पे हैं? ये देखो 38 के एंड 28 के, और ये बाइंग एक्टिविटी वैल्यू एरिया हाई के आसपास हुई है, जो कि अगला रेसिस्टेंस था। अगर हम इस बाइंग जोन्स को मार्क करें,
एक तो ये रेसिस्टेंस हो गया, ठीक, रेसिस्टेंस के ऊपर बाइंग आई, प्लस में अगली कुछ कैंडल्स ने क्या कंफर्मेशन दिया, ये नीचे की साइड ब्रेक हुआ। सो दैट्स मीन्स कि एक बाइंग हमें ऐसी देखने को मिली जो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, प्लस में यहीं पे रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस क्या था, वैल्यू एरिया हाई। ओके, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। अभी दो जगह है हमारे पास, एक जहां पे एग्रेसिव बायर्स एंटर किए थे, जिन लोगों ने बाइंग करके प्राइस को मूव करना स्टार्ट किया था, और एक ऐसी जगह जहां पे बाइंग एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हुआ। बाइंग एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट सेलर्स पावरफुल से, सो ऑर्डर फ्लो ने ही एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बना लिया, एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बना लिया। अगेन पुल बैक हुआ, अब कुछ भी बाइंग नहीं है। पॉजिटिव साइड डेल्टा है 3000, 450, 2000, 8000, कहीं पे भी 10, और एक ये 35K की सेलिंग यहाँ पे, इससे रिजेक्शन लेते टाइम। ओके, और पूरे दिन निफ्टी के अंदर सिर्फ इन्हीं दो स्पोर्ट, एक स्पोर्ट और एक रेसिस्टेंस के आसपास घूमता रहा। हमने यहाँ पे क्या कंफर्मेशन लिया, एग्रेसिव बायर एंटर किए, पुल बैक हुआ, कोई भी सेलिंग एक्टिविटी नहीं हुई, तो एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। एक बाइंग एक्टिविटी हुई, ये बाइंग यहाँ पे क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, रिजेक्शन आया, वापिस पुल बैक पे गया, रेसिस्टेंस, बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन यहाँ पे ये क्या बना, एक रेसिस्टेंस बना, पुल बैक पे आया, सेलर्स, अच्छे खासे सेलर्स है 35K के, और प्राइस मूव किया वापिस यहाँ तक। दोनों जगह हमारे पास सॉलिड कंफर्मेशन थे। ओके, तो ये था आज का निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। आज बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी खासी वॉल्यूम थी। वो अच्छी खासी वॉल्यूम कैसे क्या थी, चलिए देखते हैं। क्या दिक्कत है। ओके, अभी डेल्टा के हिसाब से बैंक निफ्टी का क्या डेल्टा था हमारे पास, वही 15, 20, 25। पहली कैंडल में बाइंग, नॉर्मल सा वॉल्यूम था। अगली कैंडल में क्या देखने को मिला, एक सेलिंग एक्टिविटी 10K के आसपास का, और वो 10 सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई, ये हमने क्या देखा, डेल्टा देखा, क्या है डेल्टा, नेगेटिव, ठीक ठाक सा डेल्टा है, नेगेटिव साइड है, तो अगेन सेलर्स की साइड जंप किए, सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई, 27K की यहाँ पे। ओके, अगली कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, अगली कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, और ऊपर गया अच्छी खासी सॉलिड बाइंग के साथ, 15K का पॉजिटिव डेल्टा, 8K का पॉजिटिव डेल्टा। सो मतलब यहाँ पे एक जगह थी जहां पे सेलर्स एंटर किए थे, और वो सेलिंग एब्जॉर्ब होगी, और इस कैंडल में 12K और 16K की ये वो जगह है जहां पे एग्रेसिव बायर ठीक ठाक से एंटर किए। अगेन 8K की सेलिंग आई, लेकिन स्टिल जो स्पोर्ट जोन क्रिएट हुआ था सेलिंग एब्जॉर्प्शन प्लस एग्रेसिव बायर से, वो ब्रेक नहीं हुआ। अगेन पुल बैक आया, और एक अपसाइड में मूव देखने को मिला विद कंटिन्यू बाइंग एक्टिविटी के साथ। अगेन सबसे बड़ा जो बाइंग एक्टिविटी था आज का, 22K का डेल्टा था। अगेन ये भी निफ्टी की तरह ही एब्जॉर्ब हो गया, और यहाँ पे भी सेम काम हुआ लगभग लगभग। यहाँ से एक दो रिजेक्शन आए हल्के फुल्के, लेकिन एंड ऑफ द डे इसने इसको ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद कोई भी वॉल्यूम ही नहीं आया किसी भी तरह का कुछ भी, और वहीं पे ये सपोर्ट लेते लेते क्लोज हुआ। तो आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम था। निफ्टी में क्या डिफरेंस था, निफ्टी में जो बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, उसके बाद एक रिजेक्शन आया था सपोर्ट जोन तक। यहाँ पे रिजेक्शन तो लिए हल्के फुल्के, ठीक है, 50% तो आया ये यहाँ तक, लेकिन अगेन यहाँ से एक यूटर्न मार गया। निफ्टी में काफी ज्यादा क्लियरिटी थी आज के दिन। ओके, सो अभी किसी भी लोग का जो भी डाउट है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए।